जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सारे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। नीरू कुमारी, उदयपाल, कमेंट सेक्शन दिखाओ। बहुत बढ़िया। अन्नू सिंह, अंकित तिवारी, ललितपुर, रिंकू बघेल, विकास गुजर, आकाश गौतम, अमित पाल, बहुत बहुत स्वागत है बच्चे, बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत है। और जीएस का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम बच्चे रोज कर रहे होते हैं। और लेकिन सैटरडे को क्या होता है, सैटरडे को हम करते हैं रिवीजन, जो हम पेड क्लास में पढ़ चुके हैं उसका। और अभी तक मैं आपको ये 3 क्लास करा चुका हूं। सैटरडे की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जिसमें वर्णमाला के बेहतरीन प्रश्न है। और बच्चे सिर्फ 40 प्रश्न नहीं है, 40% के साथ में आपको 100+ क्वेश्चन का एक बेहतर और बेजोड़ संग्रह मिलेगा। ऐसे ही आज हम वर्णमाला हम कर चुके, ठीक है, संधि हम कर चुके, समास हम कर चुके, आज लिंग और वचन को कर रहे हैं। अगले संडे हम काल और कारक को कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे भैया, शुरू करेंगे पढ़ाना। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। और बच्चे खुद से वादा करना, मैंने आपसे कहा था कि लिंग और वचन को पढ़ करके आना। और आज मैं चाहता हूं आप लोगों का स्कोर एटलीस्ट 1 या 2 प्रश्न की बात अलग होती है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो स्कोर आपका 38 टारगेट होना चाहिए। 38, 39 और 40, 3 स्कोर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं और आप लोग करके दिखाओगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प। तो बच्चे देखो, पुल्लिंग की अगर बात आई है, किसकी? पुल्लिंग की। तो सबसे पहले हमको लोगों को लिंग को समझना होता है। लिंग होता क्या है दरअसल में? लिंग होता है जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है। और मैं अगर आपसे पूछता हूं, लिंग जो है हिंदी भाषा में कितने होते हैं? बोलो भाई, हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार हैं? हिंदी भाषा में लिंग के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कोई दिक्कत? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन बच्चे जैसे अभी यूपीएसआई हुआ, वहां भी सिलेबस हिंदी था, लेकिन पूछ लिया संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? संस्कृत भाषा में तो बोलना 3 प्रकार के। गुरुजी तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है आपका भैया नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है तीसरा। ये याद रखना है सबको। और तीन ये आपके ऐसा नहीं है, इसमें अंग्रेजी में भी होते हैं 3, संस्कृत में, अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी के साथ साथ मराठी भाषा में 3 लिंग होते हैं। लेकिन याद रख लेना, हिंदी में कितने? 2 लिंग। और पंजाबी में भी कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। पुल्लिंग आपका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब पुल्लिंग की बात आई, पुल्लिंग को छांटे कैसे? पुल्लिंग को छांटा कैसे जाता है? तो याद रख लेना, 3 हमारे पास विधियां हैं। एक सर्वनाम का प्रयोग कर लो। किसका? सर्वनाम का। सर्वनाम का प्रयोग कैसे? उस शब्द के आगे मेरा या मेरी लगा करके देख लो। हमारा, हमारी भी लगा सकते हो। जैसे बोलना, कलम को मैं बोलूं कलम, तो क्या बोलोगे? कलम को क्या बोलोगे? मेरा कलम या मेरी कलम। ऐसे ही भैया हम विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? विशेषण का। विशेषण में क्या होता है? अच्छा या अच्छी। आप जानते हो अच्छा और अच्छी विशेषण होते हैं। तो अच्छा कलम या अच्छी कलम, तो मेरी कलम यानी स्त्रीलिंग। अच्छी ई जो दर्शाएगा वो स्त्रीलिंग को, आ दर्शाएगा पुल्लिंग को। ऐसे ही भैया क्रिया का प्रयोग कर सकते हो। रहा है आएगा तो पुल्लिंग, और रही है आई तो स्त्रीलिंग, है ना? रही है आए तो स्त्रीलिंग। तो बच्चे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदी में लिंग तो इतने होते हैं। लिंग की पहचान कितने तरीके से कर सकते हैं हम? 3 तरीके से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। वाक्य प्रयोग करके देख लो। संकल्प क्या होगा? बोलो। संकल्प पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। मेरा संकल्प, मेरा संकल्प है कि इसी बार वर्दी धारण करूंगा, इसी बार सरकारी नौकरी लूंगा। यह मेरा विकल्प नहीं है कि कुछ और कर जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। संकल्प क्या होता है? एकमात्र। तो संकल्प लिया है, संकल्प लिया गया, ली नहीं, संकल्प लिया गया। लज्जा आई, लज्जा
आई, घटना घटी, प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना, है ना, अच्छी घटना या बुरी घटना होगी, अच्छा नहीं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं? बोलो एक बार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताना भैया। तो अब देखो, देव का देवी क्या ठीक है, मामा का मामी क्या ठीक है, आपका कांत का कांति क्या ठीक है, गधा का गधी क्या ठीक है। ये आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देव का यार और क्या करोगे, देबू कर दूं, देव का देबू, अरे देवी ही होगा, सही तो है। तो क्या बोलेंगे, कांत का कांति नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कांति किसका अर्थ है। देखो, कांत बोलते हैं बच्चा सुंदर लड़के को, किसको कहा जाता है, कांत होता है सुंदर लड़का। क्या होता है, सुंदर लड़का। और कांति क्या होती है, कांति होती है चमक। कांति किसको बोलते हैं, चमक को बोलते हैं, बिजली चमकती है जैसे, है ना। तो कांति नहीं होता, कांता होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग किससे बनाते हैं, आ लगा करके। जैसे मैंने बताया था, सुत माने पुत्र, तो पुत्री किससे बनेगी, बोलो फटाफट से। तो क्या बोलोगे, पुत्री बनेगी भैया जी सुता से, ठीक है। अग्रज बड़ा भाई, तो अग्रज बड़ा भाई, तो बड़ी बहन कैसे बनेगी, आ लगा दो, आ, अग्रजा। आत्मज बेटे को बोलते हैं आत्मज, बेटे को क्या कहा जाता है, आत्मज, आ लगा दो, आत्मजा। आत्मजा किसको दर्शाता है, आत्मजा दर्शाता है पुत्री को, किसको, पुत्री को। कुछ बताना आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, सुंदर का स्त्रीलिंग बताओ। क्या बोला मैंने, सुंदर का स्त्रीलिंग बताओ। शिष्य का स्त्रीलिंग बताओ, शिष्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महान का स्त्रीलिंग बताओ। और आज की क्लास में बच्चे जो ना जानते हो ना, उसको नोट कर लेना, परीक्षा के क्या बोलते हैं उसको प्रश्न को देखते ही चुटकियों में हल कर देना, तो वो करके आओगे, है ना। तो क्या बोला, साधु का बताओ क्या हो जाएगा, युवा का बता दो, युवा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। और बच्चे, सैटरडे स्पेशल की जो ये क्लास है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोगों की ये क्लास तैयार है ना, आपने टॉपिक अगर कहीं थ्योरी में भी ना पढ़ा है, तो भी आप प्रश्न बना करके आओगे परीक्षा में। तो याद रखना, ये ऐसे हैं, इनका अब रिवीजन करके फिर एक बार रिवीजन कर लेना परीक्षा के समय पर। सब कुछ पार, सब कुछ पार, ठीक है। सुंदर का क्या होगा, सुंदरी होता है। क्या होता है, सुंदरी। शिष्य का क्या होगा, शिष्या होगा। महान का होगा महती। साधु का साध्वी होता है। क्या होता है, साध्वी होता है। युवा का क्या होगा भैया, युवती। कितने प्रश्न हो गए, एक प्रश्न में कितने प्रश्न हो गए, बहुत बढ़िया। वीर का क्या होगा, वीरांगना होगा। वीर का क्या होगा, वीरांगना, महिला के लिए। विद्वान का बताओ क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। महिला के साथ विद्वान कभी नहीं ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, बहुत शानदार, गजब। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न लिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, लिंग से संबंधित है। तो क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करो और सही उत्तर चुनो। अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर दो, जो अंतिम स्वर है उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। बोलो कौन सा सही होगा, बोथ दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ये प्रश्न मैंने आपको एक दिन इसी प्रैक्टिस सेट में करवाया भी था, अगर याद हो तो। देखो, एकारांत, इसका क्या मतलब होता है, जिसका अंत ए पर हुआ हो, जैसे देव, अभी एक उदाहरण आया था देव, है ना। आकारांत क्या होता है, जिसका अंत किस पर हुआ हो, आ पर हुआ हो, जैसे लड़का, आ, ठीक है, देव। इनको करना ईकारांत, ऐसे पर बदल देना है, इन शब्दों को क्या कर देना है, ईकारांत। ईकारांत बड़ी ई वाला, तो देव का क्या हो जाएगा, देवी, कर दिया ईकारांत। लड़का का कर दो ईकारांत, लड़की। तो भैया स्त्रीलिंग हो गए या नहीं हुए, हो गए भैया जी,
हो गए, बिल्कुल स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके, जाति बोधक की बात आ गई तो भैया जाति बोधक के उत्तर बता दो मुझे। जैसे गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताओ क्या हो जाएगा। गुरु शब्द का अब बना करके बताने हैं भाई। लाला का बताओ, लाला का क्या हो जाएगा। बाबू का स्त्रीलिंग क्या होता है, बाबू का स्त्रीलिंग। पुजारी का स्त्रीलिंग, सोच समझ के बनाना, ऐसे ही नहीं फुर्ती में बना दो। पुजारी का बताओ, ग्वाला का बता दो, ग्वाला का, है ना। तेली का बता दो, तेली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तेली जो शब्द होता है। पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। ये सारे बनाने हैं आपको, बनाओ भाई। तो क्या बोलोगे भैया, देखते हैं, देखो ध्यान से। तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु आइन, गुरु आइन हो जाएगा, है ना। तो क्या लगाया है, आइन लगाया, बन गया स्त्रीलिंग। लाला का लाली मत कर देना, ललाइन होता है, लाला का ललाइन होता है, ठीक है। बहुत गलत लिख रहे हो बच्चे, बहुत सारे बच्चे। पड़ोसी का पड़ोसन लिख रहे हैं आप लोग, यार अन्न थोड़ी लगता है, प्रत्यय सोचो ना, इन लगेगा या आइन लगेगा। पुजारी में आइन लगा दूं क्या, पुजारी आइन नहीं, पुजारिन होगा। क्या होगा, पुजारिन होगा। ग्वाला में क्या लगाऊं, ग्वालिन होगा, इन लगेगा। ग्वालियाइन थोड़ी बना दूंगा भाई, बोल करके देख लो खुद ही। तेली का क्या होता है भैया, तेली का होता है तेलिन। और पड़ोसी का पड़ोसिन होता है। क्या होता है, पड़ोसी का पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन होता है। क्या होता है, पड़ोसिन। तो देखो इन और आइन लगाए हैं, यानी कि दोनों बातें हमारी ठीक हैं। दोनों बातें हमारी क्या हैं भैया, ठीक है, एकदम ठीक है। नेक्स्ट, लिंग बताइए, लिंग बताइए, बोलो फटाफट से। चलो इसको इसको हटाओ यहां से, 500 रुपए का तगादा जो कर रहा है ऊपर ऊपर, देखते नहीं हो तुम इनको, ये अपने 500 रुपए रह रहे हैं इसके, किसी के उन्हें मांग रहा है। हटा दो, हाँ इसे ब्लॉक करो इसको। मैं इसे वो बनाता हूं सूदखोर। सूदखोर समझते हो, जो ब्याज का काम करता है। मनगढ़ंत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा। तो क्या बोलोगे, देखो मनगढ़ंत समझना बच्चे बड़े ध्यान से। मनगढ़ंत क्या होता है, जो अपने मन में घड़ित कर लिया हो, कहानी हो गया मनगढ़ंत, कहानी, ठीक है। कोई भी मनगढ़ंत बात, मनगढ़ंत बात भी तो हो सकती है। मनगढ़ंत कोई किस्सा भी हो सकता है, मनगढ़ंत कोई किस्सा हो सकता है। मनगढ़ंत कोई प्रसंग हो सकता है, मनगढ़ंत प्रसंग सुनाया, है ना, मतलब किसी घटना के बारे में बता रहा है। मनगढ़ंत कोई वाक्या भी हो सकता है, वाक्या, है ना, वाक्या को सुना रहा है। मनगढ़ंत कोई खबर भी तो हो सकती है, खबर, है ना। क्या बोलोगे, बिल्कुल हो सकती है। तो बच्चे एक बात बताओ मुझको, तो यहां देखते हैं मनगढ़ंत खबर, अब इनका प्रयोग करके देखो। मनगढ़ंत खबर सुनाई, तो सुनाई तो स्त्रीलिंग हो गया जी। मनगढ़ंत कहानी सुनाई, मनगढ़ंत बात बताई, बताई स्त्रीलिंग हो गया, है ना। अब बात आ गई मनगढ़ंत किस्सा सुनाया, तो सुनाया तो पुल्लिंग हो जाएगा जी, सुनाया, किस्सा मेरा किस्सा। प्रसंग बताया, प्रसंग क्या बोलेगा, प्रसंग बताया। वाक्या क्या है, वाक्या स्पष्ट किया या वाक्या बताया, कोई वाक्या क्या घटा था वहां। तो भैया ये तो आप देखोगे भैया जी स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। और बच्चे ऐसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं इंजीनियर, तो इंजीनियर को क्या बोलोगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, बोलो फटाफट से। इंजीनियर में एक शब्द लिख दूं, सब बच्चों का आंसर चाहता हूं। इंजीनियर को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बोल दूं, तो इंजीनियर का इंजीनियरनी थोड़ी हो जाएगा भाई, इंजीनियरनी नहीं, ये उभयलिंग को दर्शाता है, यानी स्त्री भी और पुरुष भी, इंजीनियर शब्द, है ना। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। नहीं पोल की कोई आवश्यकता नहीं है, पोल की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन प्यारे बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार एक जोरदार तरीके से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। ओके, फटाफट से शेयर और लाइक के बटन को प्रेस कर देंगे और एक उत्साह के साथ प्रदर्शन करेंगे।
किसका? एक अच्छे छात्र धर्म का। बताओ फटाफट से, क्या बोलेंगे? व्याकरण में वचन, वचन का सही अर्थ क्या है? बोलो, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? फटाफट से बोलेंगे। पुलिस क्या होगा? पुलिस स्त्रीलिंग है बच्चे, वाक्य प्रयोग करो ना। हमारे प्रदेश की पुलिस है, हमारी पुलिस, पुलिस आ गई, ऐसा थोड़ी पुलिस आ गया, आर्मी आ गई, वाक्य प्रयोग करो हमेशा। चलो, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का प्रतिज्ञा को बोलते हैं। वचन दे दिया मैंने, तो वो तो क्या होता है? प्रॉमिस होता है, वादा होता है, प्रतिज्ञा नहीं। ओथ होती है तो शपथ होती है, प्रतिज्ञा कभी इसको कर दो नहीं। बोली होती है क्या? भाषा। वचन का मतलब होता है भैया संख्या। वचन का क्या अर्थ है? बोली बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बोली बच्चे वर्नाकुलर, देसी बोली, ये आपकी मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये वचन होते हैं क्या? नहीं। बोली कैसे कह सकते आप? संख्या। वचन का अर्थ ही क्या होता है? एक, दो, है ना? तो वचन का मतलब संख्या, एक वचन, दो वचन। तो एक वचन किसको दर्शाता है? वो एक संख्या को दर्शाता है। किसको? एक नंबर को दर्शाता है कि अकेला है, एक नंबर अकेला। दो द्विवचन दर्शाता है, बहुवचन दो को, एक से ज्यादा को। चलो भाई, नेक्स्ट है, कागज का बहुवचन होता है। कागज का बहुवचन होता है कागजी, कागजात, कागजे, कागजी, कागजात, कागजे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं होगा। बोलो भाई। बेटा ये जो तो प्रश्न पूछ रहे हो ना, आपका चाकू का क्या होगा? क्लास खत्म होते होते अगर एक भी प्रश्न बच जाए तो बात है। मैं हमेशा एक वादे के साथ आता हूं आपको कि बच्चे, आपको डाउट बचेगा ही नहीं, डाउट नहीं बचेगा। और दूसरी चीज, दिमाग में जो बच्चे प्रश्न सोचते हैं ना, वो सब क्लास में मिल जाएंगे, या तो इधर प्रश्न के रूप में या इधर प्रश्न के रूप में। बताओ भाई, जल्दी से बता दो भैया। अरे भानु यार, अब सर्दी थोड़ी है, गर्म पानी लेकर आया, गला बैठ रहा है। चलो, कागज का बहुवचन क्या होता है? तो कागज का बहुवचन भैया कभी भी देखो, एक कागजात होता है तो ठीक है, लेकिन एक बात बताना, यस और नो में, मैं कागजो कर सकता हूं, नहीं कर सकता? कागजो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? यस और नो। यहां एक चीज आपको सीखनी है, और बड़े ध्यान से, गौर से। कारक पढ़ रखा है सब लोगों ने? कारक, जिसको हम परसर्ग कहते हैं, विभक्ति पढ़ रखी है। तो बच्चे हमेशा जब कभी अटको ना, तो वाक्य प्रयोग करना। क्या करना? वाक्य प्रयोग। क्या बोलोगे? कागजों को, कागजों को, क्या बोलेंगे? कागजों को सही से रख दो, सही से रख दो, ऐसी तो बोलूंगा। या कागजों में कुछ कमी आ गई है, ऐसा बोल दूंगा। कागजों में कुछ कमी है भाई, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना ऐसे, कागजों में कुछ कमी है। तो यहां एक बार देखेंगे, तो बच्चे ये जो को है, ये क्या है? ये कारक है। में क्या है? ये कारक है। इतनी बात सभी जानते हो। तो बच्चा जब जब शब्द के साथ बगैर कारक के वाक्य ना बन पाए, बगैर कारक के वाक्य ना बन पाए, तो इसको बोलते हैं हम तिर्यक रूप। क्या बोलते हैं? तिर्यक रूप बोलते हैं। यानी कि तिर्यक रूप में क्या आती है? हमेशा विभक्ति, विभक्ति हमेशा आती है तिर्यक रूप में, जिसको आप कारक चिन्ह के नाम से जानते हो, है ना? तो कागजों क्या है? ये तिर्यक रूप है। मान के चलो कागजात ऑप्शन में ही ना होता, कागजात इसका सही उत्तर है एकदम। मान के चलो, मैं कह रहा हूं कागजात ऑप्शन में ना होकर के कागजो होता, कागजो, कागजात ऑप्शन में ना होकर के कागजो होता, इसको चुन लेते या नहीं चुनते? चुन लेते या नहीं चुनते? बिल्कुल पूछा जाता है भैया, कई बार पूछा गया है प्रश्न। हिंदी में प्रयोग नहीं होता, इसीलिए उभयलिंग है, दोनों को मिला करके बनता है, दोनों की पहचान बताता है। तो वो बीच की एक कड़ी है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग दो ही है, वो बीच की कड़ी है उनके, इसीलिए उभयलिंग है। बोलो, वो चुन सकते हैं या नहीं? यस, बिल्कुल चुनेंगे। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था अगर बहुवचन ना मिले तो तिर्यक रूप चुन सकते हो। लेकिन गुरुजी, अगर तिर्यक रूप और बहुवचन दोनों हो विकल्प में, तो बहुवचन को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? बहुवचन को, तब तिर्यक को नहीं चुनना बच्चे। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता है? परसर्ग जानते हो किसको बोलते हैं? कारक को।
किसको बोलते हैं? कारक को, जो 8 हैं। कौन सा शब्द परसर्ग के साथ, प्रयुक्त मतलब प्रयोग, प्रयोग होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता? विकार बोलते हैं परिवर्तन को, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। 7वें का आंसर बताएं सभी। और इतनी गहरी बात सिखाने जा रहा हूं, ओपन माइंड से समझोगे तभी समझ पाओगे। लता का मैंने बहुवचन बनाया, समझना, लता का मैंने बहुवचन बनाया, क्या बताया? एक तो बोला लताएं, लताएं बहुत लंबी हैं, लताएं बहुत लंबी हैं, ठीक है, लताएं, एक तो इसका बहुवचन हो गया। लेकिन मैं इसको अगर बोलूं, इन्होंने बोला कारक के हिसाब से, कारक के, तो कारक कर लेते हैं भैया। लताओं को, लता होती है जो पेड़ पर लिपटी रहती हैं, लताओं को खींच लो या तोड़ दो, लताओं को खींच लो। समझ में आया? मैंने कारक का प्रयोग किया। क्या कह रहा था? कारक के साथ प्रयोग होना, तो कारक के साथ प्रयोग कर लिया मैंने। बहु का बहुवचन क्या होता है? बहुएं, बहुएं, ठीक है, बहुएं नखरा कर रही हैं। क्या बोला? बहुएं नखरा कर रही हैं। चलो भैया कोई बात नहीं, ये तो इसका बहुवचन बना साधारण। देखो ये बहुवचन है और ये क्या है? ये त्रियक रूप। जैसे यहां त्रियक रूप बनाऊंगा, बहुओं को, बहुओं को, बहुओं को बाहर घुमाने ले जाओ, बाहर घुमाने ले जाओ, बाहर घुमाने ले जाओ। ओके भैया, तो यहां क्या आया? ये कारक है। बड़े गौर से समझना क्या वाक्य कहना चाह रहा है। लोटा का, लोटा है ना, लोटा में पानी रखा है, और मैं एक कह रहा हूं लोटे में, लोटे में जल ले आओ, ये कारक आ गया। लोटे में जल ले आओ, तो भैया मैं अधिकरण को दर्शाता है ना। अब आओ प्रश्न पर, अब आप प्रश्न की भाषा समझ पाए होंगे। कौन सा शब्द कारक के साथ प्रयोग होने पर, ये हो गए कारक के साथ प्रयोग हो, किसके साथ? कारक के साथ प्रयोग हो गया। ये क्या हो गया? कारक के साथ प्रयोग हो गया, में अधिकरण में पर। तो बच्चा क्या कहता है? दही को कैसे ही प्रयोग कर लो, दहिए हो जाएगा क्या? दहियों हो जाएगा क्या? नहीं, विकारग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि दही को कटोरी में रख दो, दही को कटोरी में रख दो, तो कर लिया को के साथ प्रयोग। तो बताओ क्या चेंज हुआ? ये तो ऐसे प्रश्न बहुत समझ पूछता है आपसे, तो क्या देखना होता है? विकारग्रस्त होता है या नहीं होता है, तो ऐसे कारक के साथ प्रयोग करना है। तो दही कैसा शब्द है? दही बच्चा पुल्लिंग शब्द है, याद रख लेना, दही स्त्रीलिंग नहीं है। कहीं वाक्य में आ जाए ना प्यारे दोस्त आप लोगों के लिए, दही पी, तो सही या गलत? सही या गलत क्या बोलोगे? एकदम गलत होगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं होता, दही पिया होता है, पुल्लिंग होता है। हाँ, छाछ, चाय, स्याही, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बढ़े भाई आगे, थम्स अप कर दो इस बात पर। 1000 बच्चा जो बैठा हुआ है इसको पकड़ो, इसको पकड़ो भैया। ओके, कागजात में क्या हो गया? कागजात में गए बच्चे। हाँ, ये थोड़ा सा आगे को होगा, नुक्ता है, अगर नुक्ता नहीं होता तो गलत हो जाता। मान के चलो विकल्प में ये लिखा होता कागजात, ये लिखा होता, बिल्कुल नहीं चुनूंगा मैं इसे पेपर में, फिर मैं चुनूंगा इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, गुरुजी नुक्ता अगर नहीं होता तो क्या कागजात चुनते? नहीं, वो शुद्ध शब्द ही शुद्ध नहीं है फिर। ओके, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ऐसा शब्द बताओ जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। हाँ जी, परसर्ग कारक को ही कहते हैं बच्चे। आपने पढ़ तो लिया यार कारक। बहुत बढ़िया। टेंगो चार्ली, ऊपर दिखाओ भाई, टेंगो चार्ली जी कमेंट दिखाओ ऊपर। सर इंजीनियर लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी तो लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग क्यों कहते हैं? अरे ऐसा नहीं है यार, दोनों पदों के लिए इस्तेमाल होता है वो। मैं भी बताऊंगा, पदों का प्रश्न भी आएगा आपके सामने, नहीं तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो काय को घबरा रहे हो हैं? बोलो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है?
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चे प्रोफेशन में और पोस्ट में अंतर होता है। जो व्यवसाय है, व्यवसाय होता है वो एक अलग चीज है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो व्यवसाय नहीं है, वो क्या है, वो पद है। तो अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ध्यान से देखो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। जितनी भी पोस्ट होती हैं वो उभयलिंगी होती हैं, बहुत गजब। अभी बताएंगे, यहाँ देखो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? हार। हार क्या है? पुल्लिंग। एक तो हार होता गले का हार, नेकलेस वाला। नेकलेस सुना है तुमने? मैनू 9 लखा मंगा दे रे, क्या नेकलेस। एक तो हो गया गले का हार, एक होता है हार पराजय वाला। हार होता है एक पराजय वाला। तो एक गले का हार है, मैंने उसके लिए गले का हार मंगाया। क्या मंगाया? गले का हार मंगाया, पुल्लिंग। हार यानी पराजय हुई, पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से पराजित हुई। तो धार ये क्या होगी? ये तो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, हार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। चलो आगे चलो। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा? निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन, अगर उसका हम लिंग परिवर्तन करें और हिंदी भाषा कहती है नहीं जी इसका लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हो। चाचा का कर सकते, नहीं कर सकते? चाचा का तो होगा, चाची। एक बच्चा कह रहा जी गुरुजी मनगढ़ंत किसे कहते हैं? मन में जो गढ़ लिया हो आपने अपने पास से, अपने पास से, वास्तविक नहीं होता, वो मन में गढ़ा हुआ आपके में। रात मेरे सपने में ऐसा ऐसा हुआ था, 2 बात उसमें जोड़ ली अपने पास से, वो मनगढ़ंत है। बहन का क्या होता है? बहनोई हो जाता है। तो ये तो चलता है भाई, हिंदी में प्रचलित है, बहनोई जीजा। भैंसा का क्या होता है? भैंस। महिष बोलते हैं ना, भैंसा को महिष, और भैंस का क्या हो जाता है? क्या बोलोगे? महिषी हो जाता है। कोयल का नहीं होगा भैया, ये वैलिड ही नहीं है। इनके लिए कहते हैं अगर लगाना है ना, दर्शाना है, तो ऐसे लिखो मादा कोयल, मादा कोयल, या बोलो आप इसको क्या बोलोगे? नर कोयल। कोयली मत कर देना, पता चले कोयली लिख दिया, कोयली हो जाएगा जी, कोयल का कोयली, गलत हो जाओगे। ठीक है। ऐसे ही बच्चे मैं आपको अगर बताऊं, ऐसे ही मैं आपको बताऊं, कोयला के साथ, सॉरी कोयला कह रहा हूं, कोयल के साथ साथ में और कौन कौन से हो सकते हैं आपके? जैसे एक होता है आपका मैना। मैना, मैना का कभी तोता मत कर देना, मैना एक अलग जंतु है, तोता एक। ना तोता का मैना, ना मैना का तोता, ओके? ना तोता का तोती, ऐसे भी मत करना। तो क्या बोलोगे? मैना हो गया जी। छिपकली हो गया, जो हिंदी भाषा में मान्य नहीं है। मैना हो गया आपका, छिपकली हो गया। मछली होता है, क्या होता है? मछली होता है आपका। जोंक होता है, जोंक, जोंक होता है आपका। भेड़ होता है, भेड़, भेड़ होता है। तितली होता है, तितली, तितली, है ना? तो तितली को तितला मत कर देना, दीमक का पता चले दीमका कर दिया, नहीं भैया नहीं। ऐसे ही जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये तो हो गए सदैव क्या? सदैव स्त्रीलिंग। ऐसे ही सदैव पुल्लिंग भी तो होते होंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप जरा बताना मुझको, तोता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तोता का स्त्रीलिंग सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से। तोता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो तोता का तोती कर दूं क्या, या मैना कर दूं, या मैना कर दूं? नहीं होगा गुरुजी, गुरुजी नहीं होगा। ठीक है, देखो कितने सारे बच्चे अब भी ऐसे हैं जो मैना बता रहे हैं, बताने के बावजूद इनका कुछ हो सकता है क्या? अभी जस्ट 1 मिनट पहले मना किया है कि भैया तोता अलग जाति, मैना अलग जाति, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो मादा तोता बनाओगे तो तोता का प्रचलन नहीं हो सकता, मतलब कि हिंदी में प्रचलित ही नहीं है। खटमल होता है, खटमल होता है। बिच्छू बहुत पूछा जाता है, बिच्छू, ठीक है, बिच्छू। मच्छर होता है, मच्छर होता है। भेड़िया होता है, क्या होता है? भेड़िया होता है। अब बात करता हूं बच्चे जो आप पूछ रहे थे पदों की। जैसे मैंने बोला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो ये दोनों के लिए, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? अगर महिला है तो महिला राष्ट्रपति लिखना पड़ेगा, पुरुष है तो पुरुष राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति नहीं लिख दो, नहीं। प्रधानमंत्री नहीं लिख दो, नहीं, प्रधानमंत्री होगा। जैसे इंदिरा गांधी जी के लिए क्या लिखते हैं? प्रथम
क्या बोलते हैं, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, महिला लगा करके बोलते हैं। खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, खिलाड़िनी मत कर देना, महिला खिलाड़ी। तो पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग का आगे लगा करके, नर और मादा लगा करके, जैसे कि मैंने बताया, तो महिला और पुरुष लगाते हैं इसमें, है ना। तो ये पदों की बात है। ओके, महिला, हाँ बिल्कुल महिला खिलाड़ी होगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताओ फटाफट से। ऐसे कह देता ना कोई कोई, तू मेरी मैना मैं तेरा तोता, मतलब इसका मतलब है वो तोता का स्त्रीलिंग नहीं है मैना, अब वो मैना किसी और की है और तोता जो है वो किसी और का है, तो दोनों कोई संबंध ही नहीं है आपस में। कोआ का क्या होगा, कोआ का कोई हो जाएगा भैया, कोई, को आ का कोई होगा, लेकिन कोवा हो, कोवा तो कोवे होगा, तो फिर कोवे होगा, ठीक है। क्या बोलोगे, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कर लो भाई। मेरी रात जैसे तैसे कट रही है, तो मेरी रात बोलोगे या मेरा रात, मेरी रात, तो ये तो पुल्लिंग हो गया, है ना। रात छोटी है, रात छोटी है, रात छोटी है। बात हुई, बात हुई। गीत गाया, गीत क्या है, गाया। गीत गाया। मात दी, मात दी, मात मतलब किसी को हरा देना, मात देना, मात दी। तो क्या बोलोगे भैया, पुल्लिंग कौन सा हो गया आपका, गीत गाया। क्या बोलोगे, गीत गाया, ये भैया जी पुल्लिंग शब्द हो गया। नेक्स्ट, नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा, नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा, बहुत बढ़िया। मच्छर का भी ऐसे ही होता है बच्चे, नर मच्छर और मादा मच्छर, मच्छर का मच्छरी मत कर देना, कभी पता चले मच्छरनी। बिल्कुल ठीक लिख रहा है बच्चा। छाछ स्त्रीलिंग, मट्ठा पुल्लिंग में जाएगा, मट्ठा पिया होगा, छाछ पी होगा, बहुत बढ़िया। गुरुजी राष्ट्रपत्नी नहीं बोल सकते ना, लाला ना। आपने बोला क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को कभी राष्ट्रपत्नी नहीं, महिला राष्ट्रपति बोलते हैं। रावण गुजर JBMR, है ना। चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। क्या बोलेंगे, नारी शब्द का बहुवचन क्या होता है। जो बच्चे बड़ी ई वाले होते हैं, बड़ी ई वाले, इनको बदल देते हैं ईया में, किस में बदल देते हैं, ईया में बदल देते हैं। तो जो ईकारांत है इसका क्या कर देते हैं, ईया, ईया हो जाता है। तो याद रखना, बड़ी ई का क्या बन जाएगा, बड़ी ई का छोटी ई बन जाता है। क्या बन जाता है, छोटी ई बन जाता है। तो नारी का क्या हो जाएगा, नारियां हो जाएगा। नारी का क्या हो जाएगा, नारियां। मुझे बताओ बुराई का क्या हो जाएगा, बुराई का बताओ, बहुत अच्छे से बनाना बच्चे। अच्छाई का, और बच्चा पेपर में इनको बहुत गलत करके आता है, अच्छाई का। तितली का बता दो, तितली का क्या हो जाएगा। तो बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है, कभी मत भूलना इसको। रजाई का क्या हो जाएगा, ठीक है, रजाई का। और मैं अगर बात करता हूं गर्मी का क्या हो जाएगा। तो ये सारे बड़ी ई वाले हो गए, इनके सबके अंत में क्या, दीर्घ ई। तो बच्चे क्या बनाओगे, दीर्घ ई को छोटी ई। तो छोटी ई बनाओगे तो क्या कर दोगे, बुराइयां कर दोगे। अच्छाई का क्या हो जाएगा, अच्छाइयां कर दोगे, या। तो देख रहे हो ई कैसी हो गई, दीर्घ बड़ी वाली थी, हाँ, बहुवचन में छोटी लघु ई हो जाती है। तितली का क्या हो जाएगा भैया, तितली का तितलियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तितलियां। रजाई का क्या हो जाएगा, रजाइयां हो जाएगा। गर्मी का क्या हो जाएगा, गर्मियां हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, गर्मियां हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया। नेक्स्ट, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, बोले भाई फटाफट से। बाहु बोलो एक बार से फटाफट से। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, साधु। तो साधुओं, ये तो त्रियक रूप हो गया, साधुओं को भोजन खिलाओ। क्या बोला, साधुओं को भोजन खिलाओ। तो ये तो त्रियक रूप हो गया भाई, त्रियक रूप हो गया। तो बहुवचन रूप क्या होगा, 12 का आंसर बताओ। साधु का साधु, साधु का साधु ही रहेगा, साधु का साधु होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल कर सकते हैं विकास कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। क्या बोलोगे, आगरा का बहुवचन क्या हो जाएगा, आगरा का बहुवचन बता दो भैया क्या हो जाएगा।
बहुत शानदार। छोटी ई वाले शब्दों के बच्चे अलग अलग रूप से बनते हैं। कवि में आता है छोटी, उसके लिए नियम नहीं है। देखो याद रखना, इया के लिए जरूर है नियम। एक बच्चा पूछ रहा है, जैसे ये पुड़िया होता है, अगर पहले से ही इया हो। एक बच्चे ने पूछा गुरुजी पहले से ही इया हो, लेकिन वो इया चंद्रबिंदु वाला नहीं होता, इसका बनता है। इसका चंद्रबिंदु में हम बना देते हैं, पुड़िया, है ना, पुड़िया। गुड़िया का क्या हो जाएगा बताना, गुड़िया का बहुवचन गुड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा। बुढ़िया का बताना, बुढ़िया का क्या हो जाएगा, बुढ़ियाएं मत कर देना कभी भी, कभी पता चले बुढ़ियाएं कर दिया, नहीं। जो इया पहले से हो तो बुढ़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुढ़िया। जैसे चिड़िया शब्द होता है, क्या होता है, चिड़िया। चिड़िया का क्या कर दोगे, चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, चिड़िया हो जाएगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा, बहुवचन नहीं होगा। आई संज्ञा वाली बात नहीं आई, तो क्या बताया था प्यारे बच्चे, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, मेरी बात याद है या नहीं याद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन नहीं हो सकती। इसका मतलब है वो सदैव एक वचन होती है, एक वचन होती है। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का, एफिल टावर का एफिल टावरो नहीं हो सकता, बुर्ज खलीफा का बुर्ज खलीफो नहीं हो सकता। राम नाम को रामो नहीं कर सकते, ना रामे, ना दिल्ली का दिल्लियों कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगरा का क्या, आगरा का भी कुछ बहुवचन नहीं हो सकता, बनेगा ही नहीं बच्चे, बन ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। जब आप इस तरह सीखते हैं ना और इतने सारे बच्चे ठीक आंसर करते हो, ये खुशी अलग होती है, ये खुशी अलग होती है। साधु का गुरुजी एक बच्चे ने पूछा, होता तो साधु है, लेकिन अगर गुरुजी मान के चलो साधु गण लिख देता, चुन लेते बच्चे जो एक ग्रुप को, मुनि वृंद साधु गण बिल्कुल ठीक होते हैं। मुनि वृंद और साधु गण एकदम ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो फटाफट से, जल्दी से बताएंगे भैया। कर्ता के लिंग का पता न होने पर, जो काम करने वाला है उसका लिंग पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो उस कौन सी क्रिया हो जाएगी, पता होने पर क्रिया होती है, वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, पुल्लिंग में, या कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, चलो ध्यान से फटाफट से देखो, कोई बात नहीं, मैं गलत बता रहा हूं। अंकित त्रिपाठी नारी का गलत बता रहे, अंकित सर ने कुछ और बताया था। नारी का क्या बता दिया मैंने, कुछ गलत बता दिया क्या, चेक कर लेता हूं एक बार। नारी का नारियां, अब पागल ही है कतई, दिख नहीं रहा है, ये करना चाह रहा होगा नारियों, भैया ये तिर्यक रूप है, नारियों की पूजा करो, ये तिर्यक रूप है, हैं? अभी मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुमको शायद तिर्यक रूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए बता रहे हो आप गलत इसको। तो तिर्यक रूप सीखो बच्चा पहले, आप शायद क्लास नहीं करते हो हमारी, नहीं तो सीख चुके होते अब तक। आगंतुक हो क्या नए है भैया। कर्ता में लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, या कर्ता के अनुसार। है क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, तो भैया लिंग का पता ही नहीं है। जैसे गेट पर आपके कोई खड़ा है, आप घर में अंदर हो, सोचो घर बंद है, घर बंद है, किसी ने बाहर से गेट बजाया, खट 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 खट, तो आपको नहीं पता ना वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है वो कोट पैंट में कोई आया हो, या ऐसा भी हो सकता किसी लहंगे वाली ने गेट बजा दिया हो, तो क्या पता आपको कौन है। जब गेट खोलोगे तभी तो पता चलेगा कौन है, पैसे ही थोड़ी पता चल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, कोई गेट पर आया है, कोई गेट पर आया है। जिसके बारे में नहीं पता होता ना बच्चे, उसके लिए ऐसे ही बोलते हैं। खाना बना, खाना बना, आपके घर में नहीं पता आपको क्या बना है, तो क्या बनाओगे, क्या बनाया है, क्या बनाया है। गेट पर आया, बाद में पता चली तो क्या हुई, लड़की हुई, तो भैया शुरुआत में तो पुल्लिंग होता है, बाद में देखी कटोरी में तो भिंडी, बाद में होएगी ना स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग तो बाद में हो जाती है। ओके, देखो आप लोगों में ये कमी है। अभी मैंने बता दिया बड़ी ई का
बड़ी ई का छोटी ई में बन जाएगा। तो एक बच्चा अब दवाई पूछने लग गया। बच्चे ऐसे रिलेटेड चीजों को बार बार पूछोगे ना आप, तो इसका मतलब आपके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है। तो मैंने बड़ी ई बताया तो ईया बना दो। बार बार जब रजाई का बन गया तो दवाई का भी बनेगा, दवाई का भी बनेगा। अब ये मानेगा नहीं, अब ये लगातार लिखता रहेगा, कहेगा गुरुजी तुमने नारी का गलत बता दिया। रुकेगा ही नहीं, अब होश नहीं लेगा। इसको लिखन दो भाई, आज लिखता रहे, लिख भैया खूब लिख। सोना क्या पुल्लिंग है? बिल्कुल अभी बताएंगे बच्चे, सब कुछ आएगा यार। आपको मैं अगले प्रश्न ना बता दूं, एक ही प्रश्न में जो आगे आने वाले प्रश्न है ठीक रह जाएगा ना, एकदम बढ़िया। चलो, ये नया बच्चा करता, हमारे वाले बच्चे तो एकदम इतने बढ़िया हो चुके हैं, वे एकदम धैर्यवान होकर पढ़ते हैं। उन्हें पता चैप्टर खत्म होते होते सारी चीजें खुद आ जाएंगी। चलो भाई, माली आया और फूल तोड़कर ले गया। माली का लिंग एवं फूल का वचन बदलो। किसका कह रहा है? माली का लिंग बदलना है और फूल का वचन बदलना है। करो भाई, माली का क्या हो जाएगा? मालिन हो जाएगा, जैसे दर्जी का होता है ना दर्जिन। और फूल का वचन क्या बदल जाएगा भैया? फूलो। क्या बोलोगे? फूल का बहुवचन क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग में? तो विभक्ति आएगी फूलों को। तो क्या बोलोगे? मालिन आई, मालिन आई, मालिन आया लिखोगे क्या? मालिन जब उस लिंग बदलवा दिया तो स्त्रीलिंग हो गया। मालिन आई और फूलों को तोड़कर ले गई। फूलों को तोड़ करके ले गई। क्या ले गई? फूलों को तोड़ करके ले गई। ओके, कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट, वचन बदलिए कोआ। अब एक बच्चा पूछ रहा था इसको बहुत देर से, अब सोचो अब क्या बताऊं मैं। अब तो मैंने उत्तर बता दिया, प्रश्न खराब करवा दिया आपने। नहीं करा दिया, खराब नहीं कराया, बिल्कुल करा दिया। चलो भाई, कोवा का क्या हो जाएगा? कोआ। तो देखो ये और वे क्या हैं, समझना मेरी बात को। ये और वे हैं अर्ध स्वर। क्या है ये? अर्ध स्वर हैं। ये किसकी जगह इस्तेमाल होते हैं? स्वरों की जगह। तो कोआ का क्या आएगा आपका? कोए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई। लेकिन याद रख लेना, अगर कोवा लिख देता, वा लिख देता, वाह, तो यहां स्वर तो स्वर, तो यहां अर्ध स्वर तो अर्ध स्वर के हिसाब से ही बदलोगे। को वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को वे हो जाएगा। समझ रहे हो? वे आए तो वे, ए आए तो स्वर के हिसाब से, स्वर के हिसाब से इसको हमें बदलना होगा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? गो का बता दो, गो का बहुवचन क्या हो जाएगा? गो होती है ना गाय माता, गाय माता, इनका बहुवचन बता दो जल्दी से। क्या होगा? गोएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोएं हो जाएगा। स्वर का परिवर्तन स्वर के हिसाब से होता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। गुरुजी तिर्यक रूप की पहचान कैसे करेंगे? बेटा आज ही की क्लास में बताइए, पीछे चल के देखो। जब किसी वाक्य में कारक का प्रयोग हो जाए, जैसे मैंने बोला, ये देखो ध्यान से, फिर से बताता हूं अगर तिर्यक में आपको दिक्कत है कोई तो। देखो बच्चे, एक मैंने बोला बेल, बेल ऐसा नहीं बोलेंगे, शायद बेल का कभी क्वेश्चन नहीं आ जाए, है भी शायद बेल का क्वेश्चन। एक मैं बोलता हूं आपसे, कोई भी एक शब्द ले लो जो बहुवचन में हो। बहुवचन में मैंने बोला लड़के, समझना सारे बच्चे, तिर्यक क्या होता है? लड़के खेल रहे हैं। इस वाक्य में कोई कारक है? इस वाक्य में कोई कारक है? मैंने बोला लड़कों को खाना खिलाओ। बिगर कारक के बन नहीं पाएगा। लड़कों से कोई भी वाक्य बना लो, सुबह से शाम कर दो, रात कर दो, अपनी पूरी जिंदगी तुम निकाल देना, लड़कों के साथ में बगैर कारक के वाक्य नहीं बना पाओगे। तो लड़का का बहुवचन क्या होगा? मैंने पूछ लिया, तो उसको चुनते हैं बच्चे जो बगैर कारक के वाक्य बना देता। कोई कारक नहीं था, लड़का का लड़के। लड़कों ने, लड़कों ने खाना खा लिया, तो ने आया, लड़कों को मिठाई दे दो, बन जाएगा क्या? बोलो, बगैर कारक के बना दोगे? यस और नो? बना ही नहीं पाओगे, बना ही नहीं पाओगे भैया। तो इनको बोलते हैं तिर्यक रूप। लड़कों क्या हो गया? तिर्यक रूप, जब बगैर कारक के। आज ही की क्लास में बताया। बीच में से आकर जो तुम जुड़ते हो ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, दिल पे इस बात को छाप लो। तुम ये कहोगे कि ऐसी क्या बात है। अगर दिल पे तुमने छाप लिया ना, हिंदी बराबर नवीन भैया,
तो फायदे में रहोगे, और क्या बोलते हैं उसको, वर्दी पहन के फिर कायदे में भी रहोगे। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है बहुवचन का। किसका? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चलो भाई आगे, नेक्स्ट। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया। गर्मियों का क्या बता रहा है बच्चा, देखना, गर्मी का क्यों रो रहा है? गर्मी का गर्मियां नहीं होगा। क्या मैंने कुछ गलत बता दिया? गर्मी का गर्मियां नहीं बताया भाई, गर्मियां ही बताया होगा यार मैंने तो। दिखाना इसको, देखो मेरे वाले को लिख कर रो रहा है, कह रहा जी गर्मी का गर्मियां। बच्चे बड़ी ई का छोटी ई बन जाता है? जो मैंने लिखा है वही आपने लिखा है, गर्मियां। अच्छा ये क्या कह रहे हो, यहां कह रहे हो चंद्रबिंदु को? अरे यार बता तो रहा हूं, ये मिस कर गया मैं। ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहा है बच्चा, एकदम ठीक कह रहा है कि जी यहां चंद्रबिंदु इसके लिए रो रहा है। लगा लो भैया, मैं भूल गया लगाना, लगाना भूल गया। दरोगा राम सागर जी अच्छे विद्यार्थी हैं बहुत, तो मैं देखता हूं, मैंने कहा आज रो क्यों रहे हैं। रो मत बेटा, रो मत। श्रीमती का बहुवचन बताओ, श्रीमती का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो भैया बहुवचन बनाना है, और श्रीमती क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो दीर्घ ही किस में बदल जाएगी? छोटी ई में। किस में? छोटी ई या। यही तो बता रहा था मैं आपको, छोटी ई और या में बदल जाता है। चलो भाई, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलोगे एक बार, फटाफट से। आदरणीय व्यक्ति, गुरुजी 17 को थोड़ा समझा दो बेटा। आदरणीय व्यक्ति को हमेशा गुरुजी आ रहे हैं, देखो मैं यहां लिखता हूं आप लोगों के लिए अगर समझना चाह रहे हो। गुरुजी आ रहे हैं, आदरणीय तो सब जानते होगे यार, रोज पेड क्लास में मैं आपको बताता हूं। गुरुजी आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? आ रहे हैं। तो यहां बिंदी लगानी पड़ती है भैया, तो सम्मान देते हैं। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, पिताजी, पिताजी, तो ये आदर सूचक शब्द है। पिताजी आ रहे हैं तो बिंदी लगानी पड़ेगी। मैंने बताया ना, जेल वार्डर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए ऐसे। चलो, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन होता है, गिदड़िया कर देता है बहुत सारा बच्चा, वो गलत होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताओ भाई, कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराएगा। तो बच्चे इसको आप लोग कैसे प्रयोग कर लो, कैसे प्रयोग कर लेंगे? तो प्रयोग करोगे इसको, मैंने बोला सर्वनाम से देख लो, विशेषण से, क्रिया से, या वाक्य प्रयोग से। तो इच्छा हुई, इच्छा हुई। राष्ट्र, राष्ट्र रक्षा की, योग्यता देखी या दिखी। और राष्ट्र क्या है? हमारा राष्ट्र महान है। बोलो मेरा भारत महान। राष्ट्र कैसा है हमारा? महान। महती नहीं है, और महान पुल्लिंग शब्द होता है। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चे? महान का स्त्रीलिंग, महान का स्त्रीलिंग हो जाता है महती। और महती किसके लिए? स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग होता है। क्या बोलोगे? मेरा भारत महान। जो ना बोलेगा ना मेरा भारत महान, उसका सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। चाओ, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो, फटाफट से आया। एक बच्चा कह रहा गुरुजी 15 का क्या डी नहीं कर सकते? अबे पागल, अरे माली का बच्चे लिंग बदलना है, तो माली का लिंग बदल के माली रखोगे क्या? 15 में देखना डी होगा क्या? अबे है पगलू मूर्ख साथी हमारे, बताओ लिंग नहीं बदलना आ रहा है उस पे। सर्जरी थोड़ी करनी है बेटा, नियमों से बदलना है। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों नहीं, भारतीयों नहीं, भारतीयों नहीं, भारतीयों नहीं। बोलो कौन सा ठीक है? तो बी क्यों ठीक है? बी बच्चे क्योंकि कोई बहुवचन शब्द नहीं है, इसीलिए हमको तिर्यक रूप चुनना होगा। भारतीयों को, भारतीयों को किसी की आवश्यकता नहीं है। को तो विभक्ति चिन्ह आया। मैंने बोला था ना, अगर बहुवचन ना हो तो तिर्यक रूप ही उत्तर होता है। क्या होता है उत्तर? तिर्यक रूप ही फिर उत्तर
होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा? ओठ, अक्षत, प्राण या ये सभी? बोलो। ऐसे कौन कौन चल रहे हैं बच्चे जिनके अभी तक सारे प्रश्न ठीक हैं? सारे प्रश्न जिन दोस्तों के अभी तक ठीक है? पंडित शुभम, गुरुजी अभी तक 19/20 हैं। गुरुजी भैंस में भैंसा लगाने पर पुल्लिंग कैसे होगा? हो जाता है बेटा। स्त्रीलिंग लगाने पर, जो भैंस खुद ही स्त्रीलिंग है भाई भैंस खुद स्त्रीलिंग है तो वहां परिवर्तन फिर पुल्लिंग में हुआ। जो पुल्लिंग होगा उसी का तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन होगा। चलो बोलेंगे फटाफट से। नित्य स्त्रीलिंग होता है बच्चे जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग हो, कौशिकीय के। और नित्य पुल्लिंग वो होता है जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है। बोलो फटाफट से। बहुवचन में ओठ हमेशा बहुवचन में, एक नहीं दो होते हैं, ओठ खुले। अक्षत, अक्षत हमेशा बहुवचन में, अक्षत लाओ, चावल के लिए बोलते हैं, है ना, जो आपके तिलक लगता है चावल से। प्राण, प्राण क्या है उसके भैया? बहुवचन में इस्तेमाल होता है ना। प्राण क्या बोलोगे? उड़ गए, प्राण उड़ गए, प्राण निकल गए। तो क्या बोल देंगे भैया? ये सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे अनेक होता है, अनेक हमेशा बहुवचन होता है, अनेक, अनेक हो गया। आदेश हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा, है ना। सॉरी, आदेश नहीं हो सकता, आदेश तो एक वचन में भी हो जाएगा। आदेश दिया। बजे होता है, बजे, क्या बोलोगे? बजे होगा, बजे। बजे किस में प्रयोग होता है आपका? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। रोंगटे हो गया, रोंगटे हो गया। नेत्र आ गया, नेत्र। अश्रु हो गया, आंसू, एक नहीं दो आएगा। ऐसा नहीं है एक आंख से रो रहा है, एक आंख से रो रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये बहुवचन होते हैं। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? तो सोचना जरा बच्चे, मैंने क्या बताया था? भाववाचक कैसा होता है हमेशा? भाववाचक कैसा होता है हमेशा? एक वचन होगा। तो भाववाचक के सारे शब्द क्या हो जाएंगे? एक वचन। तो भाववाचक की जब पहचान आप जानते हो तो कितने सारे शब्द याद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? क्या बताया था उस दिन संज्ञा पढ़ाई तो? व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। और याद रख लेना, जो आधुनिक भेद में खत्म कर दिए ना, समुदाय, समुदायवाचक, है ना। और आपका साथ में कौन सा? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। ये भी कैसे होते हैं? ये एक वचन होते हैं। देखना ध्यान से कैसे होंगे भैया जी एक वचन। तो मैंने बोला पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक, पानी, दूध, इनका बहुवचन नहीं बनता बच्चे। सोना हो गया, एक बच्चा बहुत दूर से पूछ रहा था सोने का बहुवचन क्या होगा। तो सोना क्या है? पदार्थवाचक है, मेटेरियल है, इसका बहुवचन कभी बनता ही नहीं है ना। पदार्थवाचक का, सॉरी क्या बोलते हैं, समुदायवाचक नहीं लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी। पदार्थवाचक क्या बोलेंगे? पानी, दूध, सोना हो गया, पानी, दूध, सोना हो गया। जैसे वर्षा भी इसी में आता है। तो वर्षा का कभी बच्चे उचित बहुवचन क्या है? बनेगा नहीं। वर्षा हमेशा वर्षा रहेगी। पानी का नहीं बन सकता, दूध का नहीं बन सकता, सोना का नहीं बन सकता, लोहे का बहुवचन नहीं बन सकता, घी का बहुवचन नहीं बन सकता, कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है, कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। भानु टाइम आउट मत करो भाई। दरोगा रामसागर हमारा अच्छा स्टूडेंट है? अच्छे बच्चों को करते हो ब्लॉक, गंदे बच्चों को करते हैं ब्लॉक। बोलो फटाफट से, क्या बोला? कौन सा एक वचन है? कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा और अन्य देश। पूछ रहा है कौन सा इनमें से एक वचन हो जाएगा। तो सोच के उत्तर देना, सोच के उत्तर देना। बोलो फटाफट से। हिंदी में लिखा करो बच्चे, अंग्रेजी में नहीं समझ पाता हूं मैं। हिंदी में लिखा करो, हिंदी में। क्या बोलोगे? कौन सा एक वचन? अच्छे लेखक, लेखक बहुत सारे, एक वचन नहीं हो सकता। कृतियां बहुत सारी, मातृभाषा एक। क्या बोलोगे? अपनी मातृभाषा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कैसे बोलते हैं? नारा किसने दिया था? तो ये सब कहाँ के हैं? ये सब हिंदुस्तान के अपने विशेष लोग हैं। ऐसा नहीं है अब इसका मतलब ये समझो कि जी बाकी लोग विशेष नहीं है, क्या विशेष सभी लोग हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मातृभाषा से संबंधित नारा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की जो बात थी, ठीक है। कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा और अन्य देशों के साथ में, या अन्य देश। तो इसको क्या बोलोगे आप सब लोग? भैया जी मातृभाषा ही होगा।
नेक्स्ट है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, और ये जो बच्चा बहुत देर से पूछ रहा था उसका प्रश्न आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। गुरुजी टाइप करने में हिंदी में टाइम लगता है, तो बेटा हमें तो 1 घंटा लगता क्लास लेने में है। मैं क्लास ना लिए करूं फिर, मन की 1 घंटा लगता क्लास लेने में। चलो 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 चलो, तिर्यक रूप चुनेंगे अखिलेश साहनी जी। अखिलेश साहनी जी फिर तिर्यक रूप फूलों को चुनेंगे, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा तिर्यक रूप। जब ना बन पाए तो तिर्यक रूप को चुनेंगे। चलो आगे बोलेंगे चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, देखो चाकुओं को तोड़ दो या चाकुओं को पैना कर लो, चाकुओं को घुसा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो तिर्यक रूप आया है चाकू का सदैव चाकू, चाकू का सदैव चाकू होगा। और किसमें पूछा गया, इसी साल यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा। वधु, वधु, आम्रपाली, नगर वधु, तो वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, बोल दो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया। नहीं बच्चे, राष्ट्र की सेवा, आप सेवा को बोल रहे हो, वो सेवा की वजह से की आ रहा है। अब वाक्य को देखें, वो राष्ट्र की वजह से नहीं आ रहा है। राष्ट्र विशाल है, राष्ट्र महान है, राष्ट्र बड़ा है, तो वो की जो आया है वो आपके वाक्य में जो आप बता रहे हैं वो सेवा की वजह से आया है। नवीन सर के शिष्य, चलो क्या बोलोगे। वधु का बहुवचन क्या होगा। वधुएं, वधुओं, वधुओं को, ये तिर्यक रूप है, ये तिर्यक रूप है, ये है वधुएं। वधुएं तो हमेशा भैया क्या हो जाता है आपका, क्या बोलोगे, हमेशा। देखा मैंने बताया छोटी, बड़े ऊ का क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया। क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया। बताओ, तो ऐसे बहू का मैं लिखूं तो हमेशा क्या लिखूंगा, बहुएं, वधुएं हो गया। ऐसी वस्तुओं का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वस्तुएं, वस्तुओं नहीं, वस्तु का कभी वस्तुओं कर दो नहीं, वो तिर्यक रूप है। अब मुझे सिर्फ एक उत्तर बता दो कि अब ये तिर्यक रूप मुझे बार बार बोलना जरूरी है क्या। समझ गए हो, समझ गए हो इसको या नहीं, वही बच्चे बताएं एक बार, समझ गए हैं या नहीं समझ गए हैं। चलो चलो, रो बेटा खूब, पागलों के जैसे रोते हो, जैसे कुछ नहीं, ऐसे छिन नहीं जाता, जमीन वमीन छिल्ली हो तो ऐसे आंसू बहाते हो। क्या बोलोगे, वस्तुएं, बहुएं और वस्तुएं, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएंगे। तो बहुवचन को हमेशा याद में रखो। एक शब्द पूछने जा रहा हूं मैं आपसे, देखना ध्यान से, मैंने आपको बताया भी है। महिला के 2 बहुवचन लिखने जा रहा हूं मैं, महिलाएं और आपका महिलाएं। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, महिलाएं। फटाफट से बोले, फटाफट से बोलो, जल्दी से, जल्दी से बोलो, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। दोनों सही हैं, दोनों। गुरुजी पेपर में दोनों ही आ गए तो भैया स्वर को प्राथमिकता देते हैं। मैंने वर्तनी में भी बताया था, ये स्वर है, ये अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर की जगह स्वर को प्राथमिकता आप लोग देना। किसको, स्वर को प्राथमिकता देंगे, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, दुनिया शब्द कैसा है, दुनिया शब्द कैसा है, बोलो भाई। दुनिया, दुनिया शब्द कैसा है, तो दुनिया से वाक्य बना लो। दुनिया, दुनियारी, दुनिया बड़ी बड़ी विचित्र है, विचित्र है लगाऊं या हैं लगा दूं, या लगा दूं हैं तो तब लगाते हैं जब क्या होता है, बहुवचन होता है। एक वचन होगी भैया, क्या बोलो, एक वचन होगी, क्या होगी, एक वचन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे आएंगे, अगला है सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द नहीं है। सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द नहीं है। गुरुजी क्या लिख रहे हैं, हिंदी की क्लास किसमें, आयुष्मान बैच में। हाँ बेटा आज मीटिंग है, मैं आज बात करूंगा, आज मीटिंग है शाम 4 बजे, मैं बात करूंगा, ठीक है, जरूर बात करूंगा, प्रॉमिस। सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द नहीं है, सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ एक ही होते हैं भैया, पदार्थवाचक भी और द्रव्यवाचक, एक ही बात है, मटेरियल को बोलते हैं। सदैव बहुवचन कौन से रहते हैं, लोग, आंसू रहने वाला शब्द नहीं है, ये पूछा जो सदैव बहुवचन नहीं रहता है। तो सदैव बहुवचन रहने वाले कौन कौन से हैं भैया,
होश हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। हस्ताक्षर बहुवचन क्यों है? क्योंकि ये अक्षरों का समूह है। क्या है? अक्षरों से, बहुत सारे अक्षरों से मिलकर के बनता है। आंसू बताया मैंने आपको, ये भी क्या होता है? बहुवचन होता है। आदरणीय व्यक्ति हम जो इस्तेमाल करेंगे कभी भी, पिताजी, गुरुजी, है ना, आदरणीय व्यक्ति के लिए क्या करते हैं हम हमेशा? ये हम आपका बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। दाम, मैंने उसके दाम दिए, है ना, दाम दिए। प्राण होता है, लोग होते हैं, लोग, लोग आ रहे हैं, आएगा, है नहीं, हैं। हाल चाल, आपके हालचाल कैसे हैं, हाल चाल, तो ये सब क्या है? ये सब बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। कल, आने वाला कल एक वचन, बीता कल एक वचन, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। चलो भाई आगे चलो। नेक्स्ट, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? कौन सा शब्द है जो हरिण, हरिण का मतलब हिरण कहते हैं, होता तो हरिणी है। हरिण का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हरिण का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो क्या बोलोगे? हरिणी, हिरिणी, हिरिणी, या फिर हिरणी होगा, या फिर बोलोगे हिरणी हो जाएगा। एकदम ठीक है भैया, हरिणी हो जाता है। क्या हो जाता है? हरिणी हो जाता है। बताओ कुछ शब्द मुझे। श्रीमान का बता दो, आज ही की क्लास में बताया थोड़ा सा, तो श्रीमान का। आयुष्मान का बताओ बच्चे, मान वाले सिखा रहा हूं आपको अब। आयुष्मान हो गया, जैसे इसमें क्या हो सकता है? मान हो गया, वान वाले ले लो। पुत्रवान हो गया, पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बलवान हो गया, बलवान हो गया, है ना। जैसे मान में शक्तिमान भी आएगा, शक्तिमान। तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे हमेशा? वान का गुरुजी वती कर दो, वती, और मान का कर दो मती। क्या कर दो? मती कर दो। तो श्रीमान का क्या हो गया? श्रीमान का हो गया श्रीमती। और याद रख लेना बच्चे, बड़ी ई आती है। क्या आती है? दीर्घ ई बाद में आती है। आयुष्मान का क्या हो जाएगा? आयुष्मती हो जाएगा, है ना। पुत्रवान का क्या हो जाएगा? पुत्रवती हो जाएगा। तो बच्चे वान का वती और मान का मती। मेरे प्यारे दोस्त कभी गलत मत कर देना, जल्दबाजी में छोटी ई वाले को मत चुनना, वो गलत होगा, एकदम गलत होगा। बलवान का क्या होगा? बलवती होगा। शक्तिमान का भैया जी क्या हो जाएगा? शक्तिमती हो जाएगा, शक्तिमती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बाल शब्द का उचित वचन क्या होगा? बाल शब्द का उचित वचन क्या होगा? इरशाद, 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 इरशाद। बहुत बढ़िया। चलो लाइक 4500 करो। तुम लालच रखते हो तो मैं भी तो रखूंगा। अच्छा ज्यादा हो गए हैं लाइक्स भाई, आज मैंने ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान नहीं दिया, आज सच में ज्यादा हो चुके हैं। मैं सोच रहा अभी 1000 का डिफरेंस होएगा। चलो बोलो, बाल शब्द का उचित वचन क्या हो जाएगा? ये होगा बहुवचन। अरे यार इसको मत पेस्ट करे करो, उस दिन भी मना करा तुमसे। ऐसा क्या होता है? हम है ना लाइक के लिए कहने को, उससे ही बच्चे परेशान हो जाते तुम और कमेंट सेक्शन में। है भाई भानु मेरे लाडले, भानु क्या बोलेंगे? भानु नहीं, बाल का उचित वचन। तो बाल हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है। डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर रेखांकित पद में, ये जो डॉक्टर है इसको रेखांकित कर लो। डॉक्टर रेखांकित पद में कौन सा लिंग है? इसका उत्तर जब बता दोगे तब सुनाएंगे। बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, बहुत थैंक यू। राजा धीराज, मन करता है आपसे दिन भर पढ़े, ये आपका भैया प्यार है। भैया जी ऑप्शन में त्रियक रूप भी नहीं हो तो फिर क्या चुने? फिर प्रश्न पूछेगा वो पागल। फिर पूछेगा ही क्यों? फिर एक विकल्प दे देगा, इनमें से कोई नहीं, फिर उसको चुनना। ऐसा थोड़ी, ऐसा प्रश्न थोड़ी है। ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, पुल्लिंग उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर भैया मैंने अभी बताया था इंजीनियर उभयलिंगी को दर्शाते हैं हमेशा। किसको दर्शाते हैं? ये उभयलिंगी को दर्शाते हैं। किसको दर्शाएंगे? उभयलिंगी को ये दर्शाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बेल का बहुवचन क्या होगा? बेल का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेल का बहुवचन सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलोगे सर जी। गुरुजी मैं तिर्यक रूप को बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनो भाई, उसकी तलाश में
उसकी तलाश में जब मैंने भटकना छोड़ दिया। मेरे साथ लाइन बोलना पूरी। उसकी क्या बोला मैंने? उसकी तलाश में जब मैंने भटकना छोड़ दिया, यादों में उनकी खोकर तड़पना जब छोड़ दिया, यादों में उनकी जब क्या बोलेंगे? तड़पना छोड़ दिया। तो सुनो, उसकी तलाश में जब मैंने भटकना छोड़ दिया, यादों में उनकी खोकर तड़पना छोड़ दिया, वो आए तो सही, वो आए तो सही, लेकिन उस वक्त इस दिल ने उनके लिए धड़कना छोड़ दिया। अब कहीं भी घूमो। बेल का बहुवचन क्या होगा? बेला, बेलों। तो बेलों को अच्छी तरह बांध दो। नहीं, बेले, बेलें। भैया देखो, बहुवचन बिंदी आएगी। क्या आएगी? बिंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बिंदी आएगी। इसी बात पे 5000 लाइक अब टारगेट बना लो। क्लास के अंत तक 5000 लाइक अगर पहुंचा पाए तो ये क्या है? ये ऐसे ऐसे गुरु दक्षिणा समझो। ऐसी तो होता लाइक्स में। निम्न में से कौन सा विकल्प दवाई शब्द का बहुवचन होगा? दवाई शब्द का। अब बच्चे गलत मत करना। मेरे हिसाब से मैं आपको मैक्सिमम चीजें अब सिखा चुका हूं। एक चीज और सिखाने की बारी है। सिखाने की क्या बारी है? ऐसे ही बता दो। चौबे का क्या होगा? ये भी सिखा दिया मैंने आपको। चौबे का जो चौबे होता पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठग का स्त्रीलिंग बताना, ठग का स्त्रीलिंग। पापी का स्त्रीलिंग बताना, पापी का स्त्रीलिंग बताएंगे। तो क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया। चौबे का हो जाएगा जी चौबाइन होता है। क्या होता है? चौबाइन। ठग का होता है ठगीनी। पापी का होता है पापिन। पापन मत कर देना, पापन औरत नहीं, पापिन होता है। तो बच्चे क्या बताया था मैंने? देखो ये क्यों गलत है, यहां पर चंद्रबिंदु नहीं आई, जो राम सागर का कहना था, जो हमने गर्मियां पर नहीं लगाया, तो हम गलती कर रहे थे, है ना। तो ये क्या है? बहुवचन में हमेशा एक तो छोटी ई या और उस पर चंद्रबिंदु आएगा, चंद्रबिंदु आएगा। ठीक है, चलो भाई। खान का स्त्रीलिंग क्या होगा? खान साहब होते हैं ना, खान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बोलो फटाफट से। बोलो बोलो फटाफट से। कोई अंतर नहीं है विकास, कोई अंतर नहीं है। बोलो फटाफट से, क्या बोलेंगे? खान का स्त्रीलिंग क्या होगा? खानम होगा, खानी होगा, खानिया होगा, या खान ही रहेगा, या खान ही रहेगा। तो क्या बोलेंगे? खानम होता है। क्या होता है? खानम। क्या होता है? खानम होता है। तो वो लगा लेना नुक्ता, उर्दू का शब्द है ना, खानम होगा। खान नहीं रहेगा, खानम हो जाता है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन बताइए और उस विकल्प को आप लोग चुनिए। कौन सा हो जाएगा? सही बहुवचन वाले विकल्प को चुनिए। हिंदी साहित्य क्लास आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, साहित्य सप्ताह बाई नवीन सर। 6 क्लास मैंने कराई हुई हैं बच्चे। पुरस्कार वाली क्लास मत करना उसमें से, है ना। 5 क्लासों को अभी तैयार कर लो। ऐसा नहीं है मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगा, नहीं, पूरा साहित्य पढ़ाऊंगा फिर से, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे हम। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन, नेता का नेते, नेते आ रहे हैं, नेतो, नेताओं। नेताओं को कुर्सी मत दो, नेताओं को कुर्सी मत दो, यह तिर्यक रूप है। नेता का हमेशा नेता होगा। देखो ये नेताओं वाले फिर नहीं मान रहे। मानवी गुजर गुड़िया, ये तिर्यक रूप है। नेताओं को बैठने को जगह मत दो। नेताओं ने देश का नाश किया है, नेताओं ने अच्छे काम भी किए हैं। तो वो क्या है? वो तिर्यक रूप है, तिर्यक रूप है, और नेता का नेता ही रहेगा। ठीक है। किस प्रत्यय ने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता? अच्छा, ये पूछ रहा किस प्रत्यय से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में ना बदल पाए? बोलो भाई कौन सा है, जल्दी से बताओ। आनी से बदल सकते हैं क्या? हाँ जी, देवर में लगा दो ना, देवरानी। नौकर में लगा दो, नौकरानी। क्या बोलोगे? नौकर में लगा दो, नौकरानी। आइन तो मैंने बता ही दिया, किस में होता है? लाला में, ललाइन। ठाकुर में हो जाता है ठकुराइन। क्या हो जाता है? ठाकुर का ठकुराइन हो जाता है। तो ठाकुर साहब में भी तो लग जाता है आइन प्रत्यय। पंडित में लग जाता है, पंडिताइन हो जाता है। क्या हो जाता है? पंडिताइन हो जाता है। अक गुजर मत लगा देना, पता चले गुजराइन कर दिया, नहीं,
तब गुजरी शब्द बनता है ना। अक प्रत्यय भैया पुल्लिंग की पहचान है। अक किसकी पहचान है? अक पहचान है पुल्लिंग की। ये कभी स्त्रीलिंग में होता ही नहीं है। जैसे लेखक, तो लेखक का स्त्रीलिंग कब होगा? स्त्रीलिंग तब होता जब ई का लगाता। क्या लगाता? ई का। छोटी लघु ई का, लघु ई का। दर्शक का बताओ भैया, दर्शक का क्या हो जाएगा? तो अक का हमेशा इका होता है, इका होता है। दर्शक हो गया, जैसे कि दर्शक के साथ में और क्या ले सकता हूं मैं इसमें? दर्शक हो गया, लेखक हो गया, पाठक ले सकते हैं। पाठक का क्या हो जाएगा? पाठक का बता दो। नायक का ले सकते हैं, नायक, नायक है ना। तो क्या बोलोगे? दर्शक का दर्शिका होगा, दर्शिका। पाठक का होगा पाठिका, ई का। नायक का क्या हो जाता है? नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब ये तो स्त्रीलिंग बदल गए। चिड़िया का पुल्लिंग बताना कौन बताएगा? चिड़िया का, चिड़ी यानी बहुवचन नहीं, चिड़िया का पुल्लिंग बता दो क्या हो जाएगा? चिड़िया का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय, आई प्रत्यय से बन जाएगा, हाँ, लेख, लिखा गया। तो लेख तो भैया पुल्लिंग शब्द है, आई प्रत्यय लगाया तो लिखाई बन गया। क्या बन गया? लेख से, लिख से क्या बन जाता है? आई, आई प्रत्यय बन गया, है ना। लिख से भी बोल सकते हैं, लेख से भी बनता है, दोनों से बनता है। तो लिखाई अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग आपका बन गया। क्या बन गया? स्त्रीलिंग। लेकिन अक किसकी पहचान है? बहुत अच्छा बचा रहे हैं सभी बच्चे, बहुत अच्छा बताया। चिड़ा होता है, चिड़िया का, चिड़ा वाले सब ठीक है। नेक्स्ट, भव का स्त्रीलिंग क्या होगा? भव का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्र का बहुत पूछता है। भव का, इंद्र का। शूद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है। भव दिए का स्त्रीलिंग क्या होगा? भव दिए का। हितकारी का, हितकारी का स्त्रीलिंग क्या होगा? इनको बहुत पूछता, बोलो भाई। तो भव का होता है भैया भवानी। भव का क्या होता है? भवानी हो जाएगा। ठीक है। इंद्र का क्या होता है? इंद्राणी होता है। क्या होता है? इंद्राणी होगा। शूद्र का होता है शूद्रा। भवदिये का क्या होता है? भवदिया होता है। भवदिया। हितकारी का होता है हितकारिणी। क्या बोलोगे? हितकारिणी होता है। कोई दिक्कत? क्या होता है? हितकारिणी होता है। बहुत गजब भाई। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? वचन का तो बता दिया जी, संख्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या बोलोगे? लिंग शब्द का अर्थ क्या है? बाल बच्चे हमेशा बहुवचन में, बाल अच्छे हैं, दरोगा जी बाल अच्छे हैं, तो उसको हमेशा बहुवचन माना गया संख्या की वजह से। हो तो सकता है एक वचन में, लेकिन हमेशा बहुवचन माना गया हिंदी में। जैसे इसमें सोचो जी, बाल टूट गया, एक बाल टूट गया। ठीक है, बहुत बच्चे, विवेक, अरिजितन, आपके प्यार की वजह से। बोलो, हमने पूरा साहित्य सप्ताह पढ़ लिया। सचिन यादव जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो अर्थ होता होगा। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह को बोलते हैं, और पहचान को भी बोलते हैं। दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों। तो कौन सा विकल्प चुनोगे? उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों हालांकि गलत है, उपयुक्त दोनों लिखा होता है, तो कौन से हो जाएंगे? ये बी एंड सी की बात कर रहा है। उपयुक्त दोनों क्या होगा? उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवि जो शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बताएंगे। अकारांत से परिवर्तन होता है, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन 100% नहीं होता। 100% नहीं होता मेरे दोस्त। ये जहां भी अकारांत लिखा होता, मैंने कभी अकारांत इकारांत के हिसाब से नहीं पढ़ा है लिंग, कभी नहीं। अकारांत इकारांत में मैं तुम्हें 50 बार फंसा दूंगा, 50 बार। उसका नहीं है। आप मूल नियमों को समझे। मूल नियम क्या है? ठीक है, मात्रा डिसाइड कर देती हैं, शब्दों को याद करना पड़ता है ना। क्या बोलेंगे? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो क्या बोलोगे? कवित्री नहीं, कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री। किसका? कवि का होता है, कवि का होता है। तो देखो ऐसे बहुत सारे आएंगे। आपसे एक पूछ लेता है विधाता का, ता वाले भी तो आते हैं बहुत। विधाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, है ना। कर्ता का स्त्रीलिंग पूछ लेगा, कर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा?
ठीक है। जैसे वक्ता आ जाता है, वक्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। दाता पूछ लेगा, दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो जैसे अक का इका, ऐसे ही ता का क्या होता है, त्री में होता है। ता का होता है त्री में, ता का त्री में हो जाता है। तो क्या बोलोगे आप लोग, बोलो विधाता का हो जाएगा भैया ता का त्री में, विधात्री हो जाता है, एकदम ठीक है। नेता का नेति मत कर देना, कभी पता चले नेता का कर दिया नेति, नहीं, नेति नहीं करना। नेत्री, कर्ता का क्या हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा हमेशा त्रय में। वक्ता का क्या होता है, वक्त्री होता है। दाता का क्या हो जाता है, दात्री हो जाता है। क्या हो जाता है, दात्री हो जाता है। और मैंने कहा था 40वें क्वेश्चन पर अगर 5000 लाइक आपने हिट कर दिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। और आपने ये कर दिखाया, आपने ये कर दिखाया 40वें प्रश्न पर ही। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। व्याकरण में लिंग किस श्रेणी में आता है। लिंग जो है भैया, जैसे लड़का, लड़का एक पुल्लिंग है, लड़का क्या है, एक पुल्लिंग है ना। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं। तो इसका लड़की बना सकते हैं। लिंग वचन काल कारक के आधार पर जो परिवर्तन हो, और स्वयं लिंग भी क्या होता है, विकारी होता है। क्या होता है, विकारी होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया। केस भैया आपका, केस क्या कह रहे हैं, केस कौन सा केस, मुकदमा वाला केस। तो केस तो हुआ आएगा, उनने उनके ऊपर मुकदमा किया, केस किया। चलो भाई, यहां अब बात आती है, यहां बात आती है वीडियो के बाद में भैया कमेंट में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। स्कोर कोई भी बच्चा अपना लिखना नहीं भूलेगा। और बताना ये जो सैटरडे का हमारा रिवीजन होता है, ये क्लास आपको कैसी लगती है। सारे बच्चे अपना 5 सेकंड का कीमती समय दे करके हौसला अफजाई करोगे। हौसला अफजाई से क्या होता है, बच्चा आपके कमेंट्स पढ़ के, हमारे लिए एनर्जी क्या है, हमारे लिए एनर्जी है आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स, है ना। और पॉजिटिव कमेंट्स ऐसा नहीं आप हमेशा करेंगे, अगर हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो आप कर सकते हैं। नहीं लगता अच्छा तो मत करिए, ऐसा दमनकारी नीति नहीं है कोई मुगलों की कि ये करना ही करना है, नॉट ए जजिया टैक्स की पे ही करना है, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी स्वेच्छा से बताइए क्लास आपको कैसी लगती है, कैसा सैटरडे ये जो स्पेशल हमने सोचा है, जिसमें अब तक हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे ऐसे ही हम इनको बढ़ाते रहेंगे, एक एक दो दो। मैंने बताया था जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इसको सैटरडे की बजाय सैटरडे में ऐसा होगा, इसको कभी हम इसके 80 क्वेश्चन ले लेंगे, जब जैसे जैसे हमारा क्या होगा सिलेबस होता रहेगा। तो कभी हम 100 क्वेश्चन भी लेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन का मतलब होगा 2-3 चैप्टर ले लेंगे एक साथ। तो कहने का मतलब है इसको धीरे धीरे हम खत्म कर लेंगे सिलेबस के साथ साथ ही। तो बहुत अच्छे से, या थोड़ा बहुत आगे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूर करना बच्चे कमेंट्स, है ना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।